तो कैप्टन और थैनोस के बीच लड़ाई चल रहा था। उस वक्त थैनोस बहुत गुस्से में आकर कैप्टन के शील्ड में एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से कैप्टन की शील्ड टूट जाता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है। और इससे पहले कि कैप्टन थैनोस के ऊपर अपना गुस्सा दिखाए, थैनोस वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन सैड होकर टोनी के पास जाता है नई शील्ड लेने के लिए। पर टोनी कैप्टन के शील्ड की बुरी हालत देख के कैप्टन को सॉरी कह के टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कुछ एवेंजर्स कैप्टन के बर्थडे के बारे में प्लानिंग कर रहा था और कैप्टन को कुछ बढ़िया देने का सोचा। उसके बाद कैप्टन के बर्थडे मनाया जाता है और कैप्टन कैंडल पर एक जोरदार फूंक मारता है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपना वेब से बनाया हुआ शील्ड कैप्टन को गिफ्ट देता है और भी अपना एसगार्डियन शील्ड कैप्टन को देता है। टोनी अपना स्मार्ट शील्ड निकालता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर अपना वाइब्रेनियम शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन को शील्ड गिफ्ट करता है। तो कैप्टन अमेरिका के बर्थडे पर सभी एवेंजर्स कैप्टन को एक एक शील्ड गिफ्ट करता है, जिसे देख के कैप्टन शॉक्ड हो जाता है। और अगले ही दिन फिर से कैप्टन और थैनोस का फाइट शुरू होता है और फाइट के थ्रू कैप्टन टोनी के स्मार्ट शील्ड से थैनोस पर अटैक करता है, जिसे देख के थॉर नाराज हो जाता है। तो कैप्टन थॉर का शील्ड यूज करता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर गुस्सा हो जाता है तो कैप्टन ब्लैक पैंथर का शील्ड यूज करता है। तो उसे देख के स्पाइडरमैन भी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कैप्टन स्पाइडरमैन का शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन से नाराज हो जाता है और कैप्टन सभी का शील्ड निकालना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा शील्ड सबसे बढ़िया है? तो ब्लैक विडो किसी चीज को देख के रो रहा था। उसका आवाज सुन के सभी एवेंजर्स वहाँ पर आ जाता है और वो सभी देखता है कि हॉकाई को किसी ने मार दिया है। तभी आयरन मैन सामने आता है और कहता है चिंता मत करो, हम उस किलर को पकड़ लेंगे जिसने हॉकाई को मारा है। टोनी देखता है कि हॉकाई के पास म्यूनिर पड़ा हुआ है, मतलब हॉकाई को म्यूनिर से मारा गया है और म्यूनिर वेपन है थॉर का। थॉर कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा क्योंकि आज पूरा दिन मैं लोकी के साथ खेल रहा था और मेरे सिवा कैप्टन अमेरिका भी म्यूनिर को उठा सकता है। तो कैप्टन तुम कहाँ थे जब हॉकाई का डेथ हुआ? कैप्टन कहता है मैं उस वक्त वकी के साथ लॉकर रूम में था। फिर थॉर कहता है तो तुम दोनों एक साथ लॉकर रूम में क्या कर रहे थे? कैप्टन कुछ बोल नहीं पाता। तभी टोनी उन्हें रोक देता है और कहता है अगर हॉकाई को मारने वाला किलर थॉर नहीं है और ना ही कैप्टन है तो फिर एक काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है और वो है विसियन। तो विसियन कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा। कैप्टन कहता है थॉर और मेरे सिवा सिर्फ विसियन ही म्यूनिर को उठा सकता है। टोनी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन। और कैप्टन ये भी कह देता है कि हॉकाई और वांडा का अफेयर था। टोनी कहता है और विसियन को पता चल गया कि इन दोनों का अफेयर था, इसीलिए विसियन हॉकाई को मार दिया। टोनी कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विसियन। फिर पुलिस आके विसियन को पकड़ के ले जाता है, जिसे देख के वांडा रो रही। तभी टोनी वांडा के पास आता है और वांडा रोते हुए टोनी को पकड़ लेता है। टोनी एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉकाई किसी से भागते भागते गिर जाता है और वो सामने टोनी को देखता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो टोनी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टोनी कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। और तभी वो विसियन को बुलाकर हॉकाई को मारने को कहता है और विसियन म्यूनिर लेके हॉकाई को मार देता है और टोनी जोर जोर से हंसने लगता है। तो सभी एवेंजर्स बात कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन किसी के हाथों पीट के आ जाता है, जिसे देख के आयरन मैन कहता है अरे छोटे तुझे ये क्या हो गया? स्पाइडी कहता है लड़कियों ने मुझे बहुत पीटा है। आयरन मैन कहता है क्या तू लड़कियों से पीट गया, कैसे? तभी स्पाइडी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ स्पाइडी नताशा को प्रपोज कर देता है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को धो देता है, जिसे सुन के हल्क कहता है अब हम तुझे प्रपोज करने का ट्रेनिंग देंगे और हल्क आयरन मैन को एक पंच मार देता है। उसके बाद सभी एवेंजर्स मिलके स्पाइडी के साथ प्लान करता है।
तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था तभी स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ आ जाता है। स्पाइडरमैन इस बार फुल प्लान करके जाता है लेकिन उसको देख के नताशा नाराज हो जाता है। स्पाइडी कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर स्पाइडी कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को फिर से धो देता है। ऐसे ही स्पाइडी बहुत बार ट्राई करता है लेकिन वो हर बार पीट जाता है, जिसे देख के कैप्टन गुस्सा हो जाता है। फिर थॉर कहता है मुझसे सीखो कैसे लड़की पटाते हैं। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था तभी थॉर वहाँ आ जाता है और कहता है हेलो नताशा। नताशा भी हेलो कहता है। थॉर कहता है ये है मेरा हैमर म्यूनिर और ये है स्टॉर्म ब्रेकर। नताशा कहता है वाह क्या वेपन कलेक्शन है। तभी थॉर कहता है तो क्या तुम मेरा बेस्ट हैमर बनना चाहोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके थॉर को स्पाइडी की तरह धो देता है। थॉर फिर से कहता है क्या तुम मेरा एसगार्डियन क्वीन बनना चाहोगी, जिसे सुन के फिर से सभी लड़कियां मिलके थॉर को धो देता है। तो स्पाइडी और थॉर बहुत बुरी तरीके से लड़कियों से पीट जाता है, इसीलिए अब कैप्टन नताशा को पटाने जाता है। कैप्टन कहता है नताशा मैं 70 साल बर्फ में था। नताशा कहता है हाँ। कैप्टन कहता है तो क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। कैप्टन फिर से कहता है मेरा शील्ड वाइब्रेनियम से बना हुआ है जो बहुत पावरफुल है। नताशा कहता है सच में। कैप्टन कहता है ये बहुत कुछ रोक सकता है। नताशा कहता है जैसे कि। कैप्टन कहता है ये शील्ड मुझे रोक रहा है तुमसे प्यार करने के लिए, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। तो कैप्टन भी फेल हो जाता है, इसीलिए हल्क नताशा को पटाने का सोचता है। नताशा कहता है हे हल्क क्या हाल है। हल्क कुछ नहीं कहता और नताशा को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। उसके बाद नताशा की तरफ देखता है लेकिन हल्क भी लड़कियों से पीट जाता है। उसके बाद एंटमैन आता है और कहता है क्या तुम मेरा सुपर पावर जानते हो। नताशा कहता है हाँ तुम एंट बन सकते हो। एंटमैन कहता है मैं जायंट मैन बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके एंटमैन को धो देता है। तो एंटमैन भी फेल हो जाता है, इसीलिए अब विसियन नताशा को पटाने जाता है। विसियन कहता है स्टे विथ मी। नताशा कहता है क्यों। विसियन कहता है क्योंकि तुम फ्रॉग में बहुत हॉट लगती हो, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके विसियन को धो देता है। उसके बाद हॉकाई आता है और कहता है तुम्हें पता है कोई भी मेरे जैसा एरो नहीं चला सकता। नताशा कहता है क्यों। हॉकाई कहता है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी एरो है, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके हॉकाई को धो देता है। तो ब्लैक पैंथर नताशा से कहता है मेरा सूट वाइब्रेनियम का है जिसे तुम फील कर सकते हो। नताशा कहता है सच में ये बहुत हार्ड है। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन ये तुमसे ज्यादा हार्ड नहीं, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को धो देता है। ब्लैक पैंथर फिर से कहता है तुम्हें पता है वाकांडा का राजा क्या करता है। नताशा कहता है वाकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन इसे मैंने चेंज कर दिया है। नताशा कहता है कैसा चेंज। ब्लैक पैंथर कहता है यू एंड मी वाकांडा फॉरएवर, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को फिर से धो देता है। तो एक एक करके सभी एवेंजर्स नताशा को पटाने में फेल हो जाता है और फाइनली नताशा को पटाने जाता है हमारा आयरन मैन। आयरन मैन नताशा से कहता है इस पेपर में क्या लिखा है। नताशा कहता है आई लव यू। आयरन मैन कहता है मुझे पता था आई लव यू टू, जिसे सुन के फीमेल एवेंजर्स के साथ मेल एवेंजर्स भी आयरन मैन को धो देता है। तो अगर आप एक रियल इंडियन सुपर हीरो फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो कैप्टन और थैनोस के बीच लड़ाई चल रहा था। उस वक्त थैनोस बहुत गुस्से में आकर कैप्टन के शील्ड में एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से कैप्टन की शील्ड टूट जाता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है। और इससे पहले कि कैप्टन थैनोस के ऊपर अपना गुस्सा दिखाए, थैनोस वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन सैड होके टोनी के पास जाता है नई शील्ड लेने के लिए। पर टोनी कैप्टन के शील्ड की बुरी हालत देख के कैप्टन को सॉरी कह के टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कुछ एवेंजर्स कैप्टन के बर्थडे के बारे में प्लानिंग कर रहा था और कैप्टन को कुछ बढ़िया देने का
सोचा। उसके बाद कैप्टन के बर्थडे मनाया जाता है और कैप्टन कैंडल पर एक जोरदार फूंक मारता है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपना वेब से बनाया हुआ शील्ड कैप्टन को गिफ्ट देता है और भी अपना एसगार्डियन शील्ड कैप्टन को देता है। टोनी अपना स्मार्ट शील्ड निकालता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर अपना वाइब्रेनियम शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन को शील्ड गिफ्ट करता है। तो कैप्टन अमेरिका के बर्थडे पर सभी एवेंजर्स कैप्टन को एक एक शील्ड गिफ्ट करता है, जिसे देख के कैप्टन शॉक्ड हो जाता है। और अगले ही दिन फिर से कैप्टन और थैनोस का फाइट शुरू होता है और फाइट के थ्रू कैप्टन टोनी के स्मार्ट शील्ड से थैनोस पर अटैक करता है, जिसे देख के थॉर नाराज हो जाता है। तो कैप्टन थॉर का शील्ड यूज करता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर गुस्सा हो जाता है तो कैप्टन ब्लैक पैंथर का शील्ड यूज करता है। तो उसे देख के स्पाइडरमैन भी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कैप्टन स्पाइडरमैन का शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन से नाराज हो जाता है और कैप्टन सभी का शील्ड निकालना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा शील्ड सबसे बढ़िया है? तो ब्लैक विडो किसी चीज को देख के रो रहा था। उसका आवाज सुन के सभी एवेंजर्स वहाँ पर आ जाता है और वो सभी देखता है कि हॉकाई को किसी ने मार दिया है। तभी आयरन मैन सामने आता है और कहता है चिंता मत करो, हम उस किलर को पकड़ लेंगे जिसने हॉकाई को मारा है। टोनी देखता है कि हॉकाई के पास म्यूनिर पड़ा हुआ है, मतलब हॉकाई को म्यूनिर से मारा गया है और म्यूनिर वेपन है थॉर का। थॉर कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा क्योंकि आज पूरा दिन मैं लोकी के साथ खेल रहा था और मेरे सिवा कैप्टन अमेरिका भी म्यूनिर को उठा सकता है। तो कैप्टन तुम कहाँ थे जब हॉकाई का डेथ हुआ? कैप्टन कहता है मैं उस वक्त बकी के साथ लॉकर रूम में था। फिर थॉर कहता है तो तुम दोनों एक साथ लॉकर रूम में क्या कर रहे थे? कैप्टन कुछ बोल नहीं पाता। तभी टोनी उन्हें रोक देता है और कहता है अगर हॉकाई को मारने वाला किलर थॉर नहीं है और ना ही कैप्टन है तो फिर ये काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है और वो है विसियन। तो विसियन कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा। कैप्टन कहता है थॉर और मेरे सिवा सिर्फ विसियन ही म्यूनिर को उठा सकता है। टोनी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन। और कैप्टन ये भी कह देता है कि हॉकाई और वांडा का अफेयर था। टोनी कहता है और विसियन को पता चल गया कि इन दोनों का अफेयर था, इसीलिए विसियन हॉकाई को मार दिया। टोनी कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विसियन। फिर पुलिस आके विसियन को पकड़ के ले जाता है, जिसे देख के वांडा रो रही। तभी टोनी वांडा के पास आता है और वांडा रोते हुए टोनी को पकड़ लेता है। टोनी एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉकाई किसी से भागते भागते गिर जाता है और वो सामने टोनी को देखता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो टोनी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टोनी कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। और तभी वो विसियन को बुलाकर हॉकाई को मारने को कहता है और विसियन म्यूनिर लेके हॉकाई को मार देता है और टोनी जोर जोर से हंसने लगता है।
तो सभी एवेंजर्स बात कर रहा था तभी स्पाइडरमैन किसी के हाथों पीट के आ जाता है, जिसे देख के आयरन मैन कहता है अरे छोटे तुझे क्या हो गया। स्पाइडी कहता है लड़कियों ने मुझे बहुत पीटा है। आयरन मैन कहता है क्या तू लड़कियों से पीट गया, कैसे। तभी स्पाइडी फ्लैशबैक में चला जाता है जहां स्पाइडी नाताशा को प्रपोज कर देता है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को धो देता है, जिसे सुन के हल्क कहता है अब हम तुझे प्रपोज करने का ट्रेनिंग देंगे, और हल्क आयरन मैन को एक पंच मार देता है। उसके बाद सभी एवेंजर्स मिलके स्पाइडी के साथ प्लान करता है। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था तभी स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ आ जाता है। स्पाइडरमैन इस बार फुल प्लान करके जाता है लेकिन उसको देख के नाताशा नाराज हो जाता है। स्पाइडी कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर स्पाइडी कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को फिर से धो देता है। ऐसे ही स्पाइडी बहुत बार ट्राई करता है लेकिन वो हर बार पीट जाता है, जिसे देख के कैप्टन गुस्सा हो जाता है। फिर थॉर कहता है मुझसे सीखो कैसे लड़की पटाते हैं। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था तभी थॉर वहाँ आ जाता है और कहता है हेलो नाताशा। नाताशा भी हेलो कहता है। थॉर कहता है ये है मेरा हैमर म्यूनिर और ये है स्टॉर्म ब्रेकर। नाताशा कहता है वाह क्या वेपन कलेक्शन है। तभी थॉर कहता है तो क्या तुम मेरा बेस्ट हैमर बनना चाहोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके थॉर को स्पाइडी की तरह धो देता है। थॉर फिर से कहता है क्या तुम मेरा एसगार्डियन क्वीन बनना चाहोगी, जिसे सुन के फिर से सभी लड़कियां मिलके थॉर को धो देता है। तो स्पाइडी और थॉर बहुत बुरी तरीके से लड़कियों से पीट जाता है, इसीलिए अब कैप्टन नाताशा को पटाने जाता है। कैप्टन कहता है नाताशा मैं 70 साल बर्फ में था। नाताशा कहता है हाँ। कैप्टन कहता है तो क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। कैप्टन फिर से कहता है मेरा शील्ड वाइब्रेनियम से बना हुआ है जो बहुत पावरफुल है। नाताशा कहता है सच में। कैप्टन कहता है ये बहुत कुछ रोक सकता है। नाताशा कहता है जैसे कि। कैप्टन कहता है ये शील्ड मुझे रोक रहा है तुमसे प्यार करने के लिए, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। तो कैप्टन भी फेल हो जाता है, इसीलिए हल्क नाताशा को पटाने का सोचता है। नाताशा कहता है हे हल्क क्या हाल है। हल्क कुछ नहीं कहता और नाताशा को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। उसके बाद नाताशा की तरफ देखता है लेकिन हल्क भी लड़कियों से पीट जाता है। उसके बाद एंटमैन आता है और कहता है क्या तुम मेरा सुपर पावर जानते हो। नाताशा कहता है हाँ तुम एंट बन सकते
सकते हो। एंटमैन कहता है मैं जायंट मैन बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके एंटमैन को धो देता है। तो एंटमैन भी फेल हो जाता है, इसीलिए अब विशियन नताशा को पटाने जाता है। विशियन कहता है स्टे विथ मी। नताशा कहता है क्यों? विशियन कहता है क्योंकि तुम फ्रॉग में बहुत हॉट लगती हो, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके विशियन को धो देता है। उसके बाद हॉकाई आता है और कहता है तुम्हें पता है कोई भी मेरे जैसा एरो नहीं चला सकता। नताशा कहता है क्यों? हॉकाई कहता है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी एरो है, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके हॉकाई को धो देता है। तो ब्लैक पैंथर नताशा से कहता है मेरा सूट वाइब्रेनियम का है, जिसे तुम फील कर सकते हो। नताशा कहता है सच में ये बहुत हार्ड है। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन ये तुमसे ज्यादा हार्ड नहीं, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को धो देता है। ब्लैक पैंथर फिर से कहता है तुम्हें पता है वाकांडा का राजा क्या करता है? नताशा कहता है वाकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन इसे मैंने चेंज कर दिया है। नताशा कहता है कैसा चेंज? ब्लैक पैंथर कहता है यू एंड मी वाकांडा फॉरएवर, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को फिर से धो देता है। तो एक एक करके सभी एवेंजर्स नताशा को पटाने में फेल हो जाता है और फाइनली नताशा को पटाने जाता है हमारा आयरन मैन। आयरन मैन नताशा से कहता है इस पेपर में क्या लिखा है? नताशा कहता है आई लव यू। आयरन मैन कहता है मुझे पता था, आई लव यू टू, जिसे सुन के फीमेल एवेंजर्स के साथ मेल एवेंजर्स भी आयरन मैन को धो देता है। तो अगर आप एक रियल इंडियन सुपर हीरो फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो कैप्टन और थैनोस के बीच लड़ाई चल रहा था। उस वक्त थैनोस बहुत गुस्से में आकर कैप्टन के शील्ड में एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से कैप्टन की शील्ड टूट जाता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है। और इससे पहले कि कैप्टन थैनोस के ऊपर अपना गुस्सा दिखाए, थैनोस वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन सैड होके टोनी के पास जाता है नई शील्ड लेने के लिए। पर टोनी कैप्टन के शील्ड की बुरी हालत देख के कैप्टन को सॉरी कह के टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कुछ एवेंजर्स कैप्टन के बर्थडे के बारे में प्लानिंग कर रहा था और कैप्टन को कुछ बढ़िया देने का सोचा। उसके बाद कैप्टन के बर्थडे मनाया जाता है और कैप्टन कैंडल पर एक जोरदार फूंक मारता है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपना वेब से बनाया हुआ शील्ड कैप्टन को गिफ्ट देता है और भी अपना एसगार्डियन शील्ड कैप्टन को देता है। टोनी अपना स्मार्ट शील्ड निकालता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर अपना वाइब्रेनियम शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन को शील्ड गिफ्ट करता है।
तो कैप्टन अमेरिका के बर्थडे पर सभी एवेंजर्स कैप्टन को एक एक शील्ड गिफ्ट करता है, जिसे देख के कैप्टन शॉक्ड हो जाता है। और अगले ही दिन फिर से कैप्टन और थैनोस का फाइट शुरू होता है। और फाइट के थ्रू कैप्टन टोनी के स्मार्ट शील्ड से थैनोस पर अटैक करता है, जिसे देख के थॉर नाराज हो जाता है। तो कैप्टन थॉर का शील्ड यूज करता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर गुस्सा हो जाता है, तो कैप्टन ब्लैक पैंथर का शील्ड यूज करता है। तो उसे देख के स्पाइडरमैन भी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कैप्टन स्पाइडरमैन का शील्ड निकालता है। और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन से नाराज हो जाता है और कैप्टन सभी का शील्ड निकालना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा शील्ड सबसे बढ़िया है? तो ब्लैक विडो किसी चीज को देख के रो रहा था। उसका आवाज सुन के सभी एवेंजर्स वहाँ पर आ जाता है और वो सभी देखता है कि हॉकाई को किसी ने मार दिया है। तभी आयरन मैन सामने आता है और कहता है चिंता मत करो, हम उस किलर को पकड़ लेंगे जिसने हॉकाई को मारा है। टोनी देखता है कि हॉकाई के पास म्यूनिर पड़ा हुआ है, मतलब हॉकाई को म्यूनिर से मारा गया है और म्यूनिर वेपन है थॉर का। थॉर कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा क्योंकि आज पूरा दिन मैं लोकी के साथ खेल रहा था और मेरे सिवा कैप्टन अमेरिका भी म्यूनिर को उठा सकता है। तो कैप्टन तुम कहाँ थे जब हॉकाई का डेथ हुआ? कैप्टन कहता है मैं उस वक्त बकी के साथ लॉकर रूम में था। फिर थॉर कहता है तो तुम दोनों एक साथ लॉकर रूम में क्या कर रहे थे? कैप्टन कुछ बोल नहीं पाता। तभी टोनी उन्हें रोक देता है और कहता है अगर हॉकाई को मारने वाला किलर थॉर नहीं है और ना ही कैप्टन है तो फिर एक काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है और वो है विसियन। तो विसियन कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा। कैप्टन कहता है थॉर और मेरे सिवा सिर्फ विसियन ही म्यूनिर को उठा सकता है। टोनी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन। और कैप्टन ये भी कह देता है कि हॉकाई और वांडा का अफेयर था। टोनी कहता है और विसियन को पता चल गया है कि इन दोनों का अफेयर था, इसीलिए विसियन हॉकाई को मार दिया। टोनी कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विसियन। फिर पुलिस आके विसियन को पकड़ के ले जाता है, जिसे देख के वांडा रो रही थी। तभी टोनी वांडा के पास आता है और वांडा रोते हुए टोनी को पकड़ लेता है। टोनी एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉकाई किसी से भागते भागते गिर जाता है और वो सामने टोनी को देखता है और कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो टोनी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? टोनी कहता है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। और तभी वो विसियन को बुलाकर हॉकाई को मारने को कहता है और विसियन म्यूनिर लेके हॉकाई को मार देता है और टोनी जोर जोर से हंसने लगता है। तो सभी एवेंजर्स बात कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन किसी के हाथों पीट के आ जाता है, जिसे देख के आयरन मैन कहता है अरे छोटे तुझे क्या हो गया? स्पाइडी कहता है लड़कियों ने मुझे बहुत पीटा है। आयरन मैन कहता है क्या तू लड़कियों से पीट गया? कैसे? तभी स्पाइडी फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ स्पाइडी नाताशा को प्रपोज कर देता है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को धो देता है, जिसे सुन के हल्क कहता है अब हम तुझे प्रपोज करने का ट्रेनिंग देंगे और हल्क आयरन मैन को एक पंच मार देता है। उसके बाद सभी एवेंजर्स मिलके स्पाइडी के साथ प्लान करता है।
तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ आ जाता है। स्पाइडरमैन इस बार फुल प्लान करके जाता है, लेकिन उसको देख के नताशा नाराज हो जाता है। स्पाइडी कहता है मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर स्पाइडी कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को फिर से धो देता है। ऐसे ही स्पाइडी बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार पीट जाता है, जिसे देख के कैप्टन गुस्सा हो जाता है। फिर थॉर कहता है मुझसे सीखो कैसे लड़की पटाते हैं। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी थॉर वहाँ आ जाता है और कहता है हेलो नताशा। नताशा भी हेलो कहता है। थॉर कहता है ये है मेरा हैमर म्यूनिर और ये है स्टॉर्म ब्रेकर। नताशा कहता है वाह क्या वेपन कलेक्शन है। तभी थॉर कहता है तो क्या तुम मेरा बेस्ट हैमर बनना चाहोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके थॉर को स्पाइडी की तरह धो देता है। थॉर फिर से कहता है क्या तुम मेरा एसगार्डियन क्वीन बनना चाहोगी, जिसे सुन के फिर से सभी लड़कियां मिलके थॉर को धो देता है। तो स्पाइडी और थॉर बहुत बुरी तरीके से लड़कियों से पीट जाता है, इसीलिए अब कैप्टन नताशा को पटाने जाता है। कैप्टन कहता है नताशा मैं 70 साल बर्फ में था। नताशा कहता है हाँ। कैप्टन कहता है तो क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगी, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। कैप्टन फिर से कहता है मेरा शील्ड वाइब्रेनियम से बना हुआ है जो बहुत पावरफुल है। नताशा कहता है सच में। कैप्टन कहता है ये बहुत कुछ रोक सकता है। नताशा कहता है जैसे कि। कैप्टन कहता है ये शील्ड मुझे रोक रहा है तुमसे प्यार करने के लिए, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। तो कैप्टन भी फेल हो जाता है, इसीलिए हल्क नताशा को पटाने का सोचता है। नताशा कहता है हे हल्क क्या हाल है। हल्क कुछ नहीं कहता और नताशा को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। उसके बाद नताशा की तरफ देखता है, लेकिन हल्क भी लड़कियों से पीट जाता है। उसके बाद एंटमैन आता है और कहता है क्या तुम मेरा सुपर पावर जानते हो। नताशा कहता है हाँ तुम एंट बन सकते हो। एंटमैन कहता है मैं जायंट मैन बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके एंटमैन को धो देता है। तो एंटमैन भी फेल हो जाता है, इसीलिए अब विशियन नताशा को पटाने जाता है। विशियन कहता है स्टे विथ मी। नताशा कहता है क्यों। विशियन कहता है क्योंकि तुम फ्रॉग में बहुत हॉट लगती हो, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके विशियन को धो देता है। उसके बाद हॉकाई आता है और कहता है तुम्हें पता है कोई भी मेरे जैसा एरो नहीं चला सकता। नताशा कहता है क्यों। हॉकाई कहता है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी एरो है, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके हॉकाई को धो देता है। तो ब्लैक पैंथर नताशा से कहता है मेरा सूट वाइब्रेनियम का है, जिसे तुम फील कर सकते हो। नताशा कहता है सच में ये बहुत हार्ड है। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन ये तुमसे ज्यादा हार्ड नहीं, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को धो देता है। ब्लैक पैंथर फिर से कहता है तुम्हें पता है वाकांडा का राजा क्या करता है। नताशा कहता है वाकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन इसे मैंने
चेंज कर दिया है। नताशा कहता है कैसा चेंज? ब्लैक पैंथर कहता है यू एंड मी वाकांडा फॉरएवर, जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को फिर से धो देता है। तो एक एक करके सभी एवेंजर्स नताशा को पटाने में फेल हो जाता है और फाइनली नताशा को पटाने जाता है हमारा आयरन मैन। आयरन मैन नताशा से कहता है इस पेपर में क्या लिखा है? नताशा कहता है आई लव यू। आयरन मैन कहता है मुझे पता था, आई लव यू टू। जिसे सुन के फीमेल एवेंजर्स के साथ मेल एवेंजर्स भी आयरन मैन को धो देता है। तो अगर आप एक रियल इंडियन सुपर हीरो फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो। तो कैप्टन और थैनोस के बीच लड़ाई चल रहा था। उस वक्त थैनोस बहुत गुस्से में आकर कैप्टन के शील्ड में एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से कैप्टन की शील्ड टूट जाता है, जिसे देख के कैप्टन बहुत गुस्सा हो जाता है। और इससे पहले कि कैप्टन थैनोस के ऊपर अपना गुस्सा दिखाए, थैनोस वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन सैड होके टोनी के पास जाता है नई शील्ड लेने के लिए। पर टोनी कैप्टन के शील्ड की बुरी हालत देख के कैप्टन को सॉरी कह के टोनी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद कुछ एवेंजर्स कैप्टन के बर्थडे के बारे में प्लानिंग कर रहा था और कैप्टन को कुछ बढ़िया देने का सोचा। उसके बाद कैप्टन के बर्थडे मनाया जाता है और कैप्टन कैंडल पर एक जोरदार फूंक मारता है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपना वेब से बनाया हुआ शील्ड कैप्टन को गिफ्ट देता है और भी अपना एसगार्डियन शील्ड कैप्टन को देता है। टोनी अपना स्मार्ट शील्ड निकालता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर अपना वाइब्रेनियम शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन को शील्ड गिफ्ट करता है। तो कैप्टन अमेरिका के बर्थडे पर सभी एवेंजर्स कैप्टन को एक एक शील्ड गिफ्ट करता है, जिसे देख के कैप्टन शॉक्ड हो जाता है। और अगले ही दिन फिर से कैप्टन और थैनोस का फाइट शुरू होता है और फाइट के थ्रू कैप्टन टोनी के स्मार्ट शील्ड से थैनोस पर अटैक करता है, जिसे देख के थॉर नाराज हो जाता है। तो कैप्टन थॉर का शील्ड यूज करता है। उसके बाद ब्लैक पैंथर गुस्सा हो जाता है तो कैप्टन ब्लैक पैंथर का शील्ड यूज करता है। तो उसे देख के स्पाइडरमैन भी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कैप्टन स्पाइडरमैन का शील्ड निकालता है और ऐसे ही सभी एवेंजर्स कैप्टन से नाराज हो जाता है और कैप्टन सभी का शील्ड निकालना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा शील्ड सबसे बढ़िया है? तो ब्लैक विडो किसी चीज को देख के रो रहा था। उसका आवाज सुन के सभी एवेंजर्स वहाँ पर आ जाता है और वो सभी देखते हैं कि हॉकाई को किसी ने मार दिया है। तभी आयरन मैन सामने आता है और कहता है चिंता मत करो, हम उस किलर को पकड़ लेंगे जिसने हॉकाई को मारा है। टोनी देखता
है कि हॉकाई के पास म्यूनिर पड़ा हुआ है, मतलब हॉकाई को म्यूनिर से मारा गया है और म्यूनिर वेपन है थॉर का। थॉर कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा क्योंकि आज पूरा दिन मैं लोकी के साथ खेल रहा था और मेरे सिवा कैप्टन अमेरिका भी म्यूनिर को उठा सकता है। तो कैप्टन तुम कहाँ थे जब हॉकाई का डेथ हुआ? कैप्टन कहता है मैं उस वक्त बकी के साथ लॉकर रूम में था। फिर थॉर कहता है तो तुम दोनों एक साथ लॉकर रूम में क्या कर रहे थे? कैप्टन कुछ बोल नहीं पाता। कभी टोनी उन्हें रोक देता है और कहता है अगर हॉकाई को मारने वाला किलर थॉर नहीं है और ना ही कैप्टन है तो फिर एक काम सिर्फ एक आदमी ही कर सकता है और वो है विसियन। तो विसियन कहता है मैंने हॉकाई को नहीं मारा। कैप्टन कहता है थॉर और मेरे सिवा सिर्फ विसियन म्यूनिर को उठा सकता है। टोनी कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा कैप्टन। और कैप्टन ये भी कह देता है कि हॉकाई और वांडा का अफेयर था। टोनी कहता है और विसियन को पता चल गया कि इन दोनों का अफेयर था, इसीलिए विसियन हॉकाई को मार दिया। टोनी कहता है मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी विसियन। फिर पुलिस आके विसियन को पकड़ के ले जाता है जिसे देख के वांडा रो रही। तभी टोनी वांडा के पास आता है और वांडा रोते हुए टोनी को पकड़ लेता है। टोनी एक इविल स्माइल देता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉकाई किसी से भागते भागते गिर जाता है और वो सामने टोनी को देखता है। कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो टोनी? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
लेके हॉकाई को मार देता है और टोनी जोर जोर से हंसने लगता है। तो सभी एवेंजर्स बात कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन किसी के हाथों पीट के आ जाता है, जिसे देख के आयरन मैन कहता है, अरे छोटे तुझे क्या हो गया? स्पाइडी कहता है, लड़कियों ने मुझे बहुत पीटा है। आयरन मैन कहता है, क्या तू लड़कियों से पीट गया? कैसे? तभी स्पाइडी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ स्पाइडी नाताशा को प्रपोज कर देता है, जिस वजह से सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को धो देता है, जिसे सुन के हल्क कहता है, अब हम तुझे प्रपोज करने का ट्रेनिंग देंगे। और हल्क आयरन मैन को एक पंच मार देता है। उसके बाद सभी एवेंजर्स मिलके स्पाइडी के साथ प्लान करता है। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी स्पाइडरमैन एवेंजर्स के साथ आ जाता है। स्पाइडरमैन इस बार फुल प्लान करके जाता है, लेकिन उसको देख के नाताशा नाराज हो जाता है। स्पाइडी कहता है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर स्पाइडी कहता है, क्या तुम मेरे साथ डेट में चलोगी? जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके स्पाइडी को फिर से धो देता है। ऐसे ही स्पाइडी बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार पीट जाता है, जिसे देख के कैप्टन गुस्सा हो जाता है। फिर थॉर कहता है, मुझसे सीखो कैसे लड़की पटाते। तो सारे लड़कियां एक दूसरे से बात कर रहा था, तभी थॉर आ जाता है और कहता है,
नताशा भी हेलो कहता है और कहता है ये मेरा हैमर म्यूनिर और ये स्ट्रॉम ब्रेकर। नताशा कहता है वाह क्या वेपन कलेक्शन है। कभी थॉर कहता है तो क्या तुम मेरा बेस्ट हैमर बनना चाहोगी। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके थॉर को स्पाइडी की तरह धो देता है। थॉर फिर से कहता है क्या तुम मेरा एसगार्डियन क्वीन बनना चाहोगी। जिसे सुन के फिर से सभी लड़कियां मिलके थॉर को धो देता है। तो स्पाइडी और थॉर बहुत बुरी तरीके से लड़कियों से पिट जाता है। इसीलिए अब कैप्टन नताशा को पटाने जाता है। कैप्टन कहता है नताशा में 70 साल बर्फ में था। नताशा कहता है हाँ। कैप्टन कहता है तो क्या तुम मेरा लाइफ पार्टनर बनोगी। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। कैप्टन फिर से कहता है मेरा शील्ड वाइब्रेनियम से बना हुआ है जो बहुत पावरफुल है। नताशा कहता है सच में। कैप्टन कहता है ये बहुत कुछ रोक सकता है। नताशा कहता है जैसे कि। कैप्टन कहता है शील्ड मुझे रोक रहा है तुमसे प्यार करने के लिए। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके कैप्टन को धो देता है। तो कैप्टन भी फेल हो जाता है। इसीलिए हल्क नताशा को पटाने का सोचता है। नताशा कहता है हे हल्क क्या हाल है। हल्क कुछ नहीं कहता और नताशा को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है। उसके बाद नताशा की तरफ देखता है लेकिन हल्क भी लड़कियों से पिट जाता है। उसके बाद एंटमैन आता
है और कहता है क्या तुम मेरा सुपर पावर जानते हो? नताशा कहता है हाँ तुम एंट बन सकते हो। एंटमैन कहता है मैं जायंट मैन बन के बहुत कुछ कर सकता हूँ। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके एंटमैन को धो देता है। तो एंटमैन भी फेल हो जाता है, इसीलिए अब से नताशा को पटाने जाता है। सियन कहता है स्टे विथ मी। नताशा कहता है क्यों? सियन कहता है क्योंकि तुम फ्रॉग में बहुत हॉट लगती हो। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके विसियन को धो देता है। के बाद हॉकाई आता है और कहता है तुम्हें पता है कोई भी मेरे जैसा एरो नहीं चला सकता। नताशा कहता है क्यों? हॉकाई कहता है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी एरो है। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके हॉकाई को धो देता है। तो ब्लैक पैंथर नताशा से कहता है मेरा सूट वाइब्रेनियम का है जिसे तुम फील कर सकते हो। नताशा कहता है सच में ये बहुत हार्ड है। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन ये तुमसे ज्यादा हार्ड नहीं। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को धो देता है। ब्लैक पैंथर फिर से कहता है तुम्हें पता है वाकांडा का राजा क्या करता है? नताशा कहता है वाकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन इसे मैंने चेंज कर दिया है। नताशा कहता है कैसा चेंज? ब्लैक पैंथर कहता है यू एंड मी वाकांडा फॉरएवर। जिसे सुन के सभी लड़कियां मिलके ब्लैक पैंथर को फिर से धो देता है। तो एक एक करके
के सभी एवेंजर्स नाताशा को पटाने में फेल हो जाता है और फाइनली नाताशा को पटाने जाता है हमारा आयरन मैन। आयरन मैन नाताशा से कहता है इस पेपर में क्या लिखा है। नाताशा कहता है I love you। आयरन मैन कहता है मुझे पता था I love you too। जिसे सुन के फीमेल एवेंजर्स के साथ मेल एवेंजर्स भी आयरन मैन को धो देता है। तो अगर आप एक रियली इंडियन सुपर हीरो फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एक लाइक करो।